बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में आखिर हुआ क्या? खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ये बात बार बार कही जा रही थी कि परवेज़ खटक साहब ही इस सूबे के नए वज़ीर आला होंगे। परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला होंगे और महमूद खान साहब यहाँ पे गवर्नर होंगे। जिसने कामयाब होना है वो उनका साथ निभाए। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को जेल में भेजा गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएं। उनके पास बचने का एक यही तरीका है। उनके वर्कर्स को जो मलाकंड में, पेशावर में, मर्दान में घरों में थे, उन्हें कहा गया कि आपको घरों में भी बचने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपने जीना है और इस मुल्क में रहना है तो आपको पीटीआई छोड़नी होगी और आपको पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शामिल होना पड़ेगा। ये धमकियां, ये दावे हर जगह से आ रहे थे, पार्टी के अंदर से भी और दीगर लोगों की तरफ से भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परवेज खटक साहब वो अपनी नशिस्त ही ना बचा सके, हुकूमत बनाना तो बहुत दूर की बात है। परवेज खटक साहब के हवाले से इंतखाब से तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने जो इतलात इकट्ठी की, जो मालूमात ली, खटक साहब अपनी सीट नहीं निकाल रहे थे। गो के कौमी असम्बली पे उनका चांस बन रहा था, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पीटीआई का वर्कर निकला तो खटक साहब का वहां भी चांस खत्म हो गया। परवेज खटक साहब की इस शिकस्त ने यह वाजे करके बता दिया है कि अगर कोई जीतता है तो वो सिर्फ इमरान के नाम पे जीतता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। महमूद खान साहब की इस शिकस्त ने बता दिया है कि वो जब एमपीए और फिर उसके बाद वजीर आला बने तो इमरान ने बनाए, खुद से वो कुछ नहीं बने। इश्तियाक उमर 10 साल सूबाई वजीर रहे, वो वजीर थे तो क्योंकि उसको इमरान खान ने बनाया था, इसीलिए वो वजीर थे। यहां पे हमने देखा कि किस तरह से ज़ियाउल्लाह बंगश साहब एमपीए बने, फिर मिनिस्टर बने, एमपीए बने तो सिर्फ इमरान के नाम पे बने। हमने देखा कि यहां पे बहुत से लोग एमएनएस बने, एमपीएस बने, कोई 35 के करीब लोग, उन्होंने इमरान खान को एक झटके में छोड़ दिया, जाके बैठ गए खटक साहब के साथ। आज वो किधर हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो तमाम वोट बैंक, वो तमाम लोग जो उनके साथ थे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान के नाम पे थे। इनकी अपनी कोई पहचान वैसी बन नहीं पाई थी। खटक साहब का यह दावा था कि इमरान खान को तो मैंने वजीर आजम बनाया है, इमरान खान को यहां पे मैंडेट मैंने दिलवाया है और अब मैं ही उसे खत्म करूंगा। उनकी अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अमली तौर पे अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिनको उन्होंने यहां पे ऑब्लाइज किया, जिनकी खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा, वो भी उनसे गिला कर रहे थे कि आखिर खटक साहब कर क्या रहे हैं। उन्होंने भी ये गिला किया कि खटक साहब हमने बंदे ला के दे दिए हैं, जितने हम लाए हैं कुछ तो आप भी ले आए। हमारी इत्तलात तो ये भी है कि खटक साहब से कहा गया कि आपने तो बहुत बड़ा दावा किया था, इंतखाबात से पहले बात हुई थी कि आप बड़े बड़े जलसे करेंगे, आप बड़े बड़े लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन यहां पर तो आपके लिए छोटा जलसा करना भी पॉसिबल नहीं बन रहा। आपके साथ लोग बैठने को तैयार नहीं है, लोग आपके खिलाफ हैं। और खटक साहब को, हमारी इत्तलात के मुताबिक खटक साहब को इंतखाबात से एक हफ्ता पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि हमें आपका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, आप अपनी काम को बढ़ाएं। यही फ्रस्ट्रेशन थी जो खटक साहब बाहर बाहर खुल के हर एक जलसे में इमरान खान को निशाना बना रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाना सबसे बड़ा एक शिकस्त की वजह यह भी थी, लोगों ने इमरान खान के गुस्से में आके उनके मुखालिफ उम्मीदवार को वोट किया। अगर वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते, अगर वो सिर्फ अपने काम की बात करते, अपने जिले की बात करते, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी शिकस्त बच जाती। लेकिन उन्होंने हर बार इमरान खान की बात की, उन्होंने हर बार इमरान खान को गाली दी, उन्होंने हर बार इमरान खान को बुला भरा कहा, उन्होंने हर बार एक सख्त जबान इस्तेमाल की और फिर इमरान खान का वोटर उठा और उसने इमरान खान के खिलाफ बात करने वाले के खिलाफ फैसला दिया, किसी और के हक में फैसला दिया कि बस मेरे लिए फिर वो बेहतर है, आप तो मेरे लीडर को गालियां दे रहे हैं। पूरा का पूरा नौशहरा क्लीन स्वीप हो गया। महमूद खान साहब शुरू में वो खामोश थे, इतना कुछ नहीं कह रहे थे, बड़े तरीके से और बड़े तहम्मुल से वो प्लान कर रहे थे और वो उनके लिए फायदेमंद था। वो कम से कम अपनी एमपीए और एमएनए की सीट निकाल रहे थे। पूरा स्वाद जीतना बहुत मुश्किल था, वो तो वाजे था। डॉक्टर अमजद इंतहाई मजबूत पोजीशन में थे, सलीमुर रहमान इंतहाई मजबूत पोजीशन में थे, अमजद साहब, ये सब लोग बहुत ही बेहतर पोजीशन में थे। लेकिन आखिर में आके कोई 3-4 दिन पहले उन्होंने भी इमरान खान को ही निशाने पे ले लिया। उन्होंने कह दिया कि उनकी डील सिर्फ मैं कर सकता हूं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलिंग मैं करूंगा। उन्होंने वाजे कर दिया, थे तो वो वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की ही जानिब से आगे आए हुए, लेकिन उस तमाम अमल में भी उन्होंने अपने लिए काम देख लिया और वो काम फिर वहां पे उनके वर्कर्स ने बता दिया कि महमूद खान साहब, अगर आप एमपीए बन के हमें नौकरियां देते हैं, अगर आप वजीर आला बन के नौकरियां देते हैं, तो आप एमपीए और वजीर आला इमरान खान के नाम पे बने हैं। वो नौकरियां आपने उनको दी जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, और अब अगर आप उनके नाम पे दोबारा उनके खिलाफ वोट मांगेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा।
परवेज खटक, महमूद खान दोनों चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा बहरान छोड़ के गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 से 4 माह में जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफर हुई, जितने भी तबादले हुए, जितनी भी तकर्रुरियां हुई, वो तमाम महमूद खान और परवेज खटक साहब की ईमा पर हुई। इन्होंने इंतजामी सेक्रेटरी लगाए, इन्होंने डीपीओज लगाए, इन्होंने एसएचओज लगाए, इन्होंने डीएचओज लगाए, इन्होंने डीईओज लगाए, इन्होंने पटवारी लगाए, इन्होंने एसएचओ तक लगाए। हर एक जगह पे जो बंदा होगा वो तमाम इनकी मर्जी से लगा, क्योंकि चाहते थे कि हम लोग इन लोगों को लेकर आएंगे। इनके लगाए हुए सेक्रेटरीज, इनके लगाए हुए डिप्टी कमिश्नर्स, इनके लगाए हुए कमिश्नर्स, इनके लगाए हुए ये तमाम इंतजामी अफसरान, वो हर बार कहते थे खटक साहब की हुकूमत आ रही है, हमारे उनकी लाइन सेट है। अब उनका क्या होगा? अब सबसे बड़ा मसला उनके लिए बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। इस पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस वक्त एक खलबली मची है कि खटक साहब खुद तो डूब गए, अब हमारा क्या होगा, हम अब यहां से कैसे निकलेंगे। नई जो हुकूमत आएगी, जो कुछ उनके साथ हुआ है, अब हमारा क्या बनेगा। इस पुलिस ने, इस जिले इंतजामिया ने खटक साहब के कहने पर, महमूद खान साहब के कहने पे जिस तरह छापे मारे, जिस तरह लोगों को उठाया, उनको धमकियां दी गई, अब वो किसको कहां जवाब देंगे। क्या खटक साहब, महमूद खान साहब उन्हें बचा पाएंगे या नहीं? ज्यादा कुछ ना सही, कम से कम ओएसडी तो कर ही जाएगा। और ऑफिसर्स के लिए, इन पीएमएस, इन पीएस अफसरान के लिए इनकी नौकरी जरूरी नहीं है, इनके लिए एक पुरकशिश ओहदा जरूरी होता है, और वो पुरकशिश ओहदे अब इनसे जा रहे हैं, वो इनके हाथ नहीं लग रहे। ये तरक्याती फंड बहुत से ठेकेदारों ने, खटक साहब की तो सारी की सारी इंतखाबी मुहिम ही ठेकेदारों ने चलाई है। उन्होंने उनके लिए बैनर लगाए, जलसे कराए, कुर्सियों का खर्चा, खाने का खर्चा ठेकेदार उठा रहे थे। अब उनका क्या होगा? वो पूरी उम्मीद थे कि जो फंड मिलेंगे हमें, यहां से फंड रिलीज होंगे, वो सब कुछ होगा। और एक भारी तादाद में फंड इस वक्त जारी हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर जब पाबंदी लगी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने अरबों के फंड जारी किए हैं। अब उन अरबों के फंड का जवाब पूछा जाएगा। कहां जारी किए, किसके कहने पे जारी किए, किस कानून के तहत जारी किए? क्या परवेज खटक साहब आके उनको बचाएंगे? ये वो तमाम अफसरान हैं जिन्होंने खटक साहब के कहने पे, महमूद खान साहब के कहने पे, इन लोगों के कहने के ऊपर ये पैसे जारी किए हैं, फंड जारी किए हैं। अब उनके पास अपने आप को बचाने का भी रास्ता नहीं बन रहा है। वो खुद तो चले गए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इस इंतजामी निजाम के अंदर, जो कि उनके नाम के ऊपर यहां पे तड़ियां लगाते थे, पोस्टिंग और ट्रांसफर करते थे, फंड जारी और फंड रोकते थे, ठेकेदारों को ऑब्लाइज करते थे, अब उनके लिए मसला बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों के लिए अब यहां पे जमीन तंग होगी, और वो लोग जिनके साथ ज्यादतियां की गई थी, अब वो निकल के आएंगे। अब वो आएंगे, सूबा चलाएंगे, और ये लोग जो कि किसी की ईमा पर, किसी के साथ ज्यादती करते रहे थे, अब उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है।